नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ भारत विभाजन की उस विभत्स घटना के बारे में, उस दर्दनाक कहानी के बारे में, जिस कहानी से हम आज तक अनजान हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान के एक शहर मीरपुर की, जहाँ पर 5000 युवती और महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनके साथ रेप हुए, उनके साथ दर्दनाक यातनाएं उनको दी गई और 18,000 से ज्यादा हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। यह संकल्प हमें लेना है कि उन 18,000 हिंदू आत्माओं की शांति के लिए हम तर्पण करें। लगातार मेरा वीडियो देखते रहिएगा। आपको मैं 15 अगस्त के पूर्व में आने वाली उन सभी घटनाओं के बारे में धीरे धीरे बताने का प्रयास करूंगा, जो 14 अगस्त की विभत्स विभाजन की राह में एक दर्दनाक कहानी को जन्म देती है। हिंदू साध संकल्प दिवस आप भी करें। 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं के तर्पण, उनकी आत्मा की शांति के लिए अपने परिवार के साथ संकल्प लें। वीडियो को लगातार देखते रहें। मैं आ रहा हूं मीरपुर की उस दर्दनाक कहानी। 1947 में हुए भारत पाकिस्तान विभाजन की कई दर्दनाक कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। कहानी है कश्मीर रियासत के एक शहर मीरपुर की। मीरपुर की कहानी इस मायने में ज्यादा दर्दनाक है कि यहाँ के हिंदू बाशिंदों को पाकिस्तानी सेना से बचाने और गुहार को तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालिक कश्मीर रियासत के प्रमुख शेख अब्दुल्ला ने अनसुना कर दिया और उन्हें पाकिस्तानी सेना के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। परिणामतः पाकिस्तानी सेना ने मीरपुर पर आक्रमण किया और लगभग 18,000 हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी। पाकिस्तानी फौज करीब 5,000 युवा लड़कियों और महिलाओं का अपहरण कर पाकिस्तान ले गई, जिन्हें बाद में मंडी लगाकर बेचा गया, उनके साथ बलात्कार किए गए, उनके साथ कई दर्दनाक घटनाएं की गई। मीरपुर जम्मू कश्मीर रियासत का एक हिंदू बहुल शहर था। बंटवारे के समय मीरपुर के सभी मुसलमान 15 अगस्त के आसपास बिना किसी नुकसान के पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान के पंजाब से हजारों हिंदू और सिख परिवार मीरपुर को भारत का अंग मानकर वहां आ गए थे। इस कारण उस समय मीरपुर में हिंदुओं की संख्या करीब 40,000 हो गई थी। मुसलमानों के खाली मकानों के अलावा वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा, जिसका नाम था दमदमा साहिब, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा और बाकी सभी मंदिर शरणार्थियों से भरे पड़े हुए थे। यही हालात कोटली, पुंछ और मुजफ्फरबाद में भी हुई थी। कहानी दर्दनाक है। वीडियो को लगातार सुनिए और उस विभत्स विभाजन था, उस मीरपुर की कहानी जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, उस कहानी को सच्चे दिल, मन और आत्मा से सुनिए। पाकिस्तानी इलाकों से भागे हुए हिंदू और सिख यहाँ आ रहे थे, किंतु तत्कालिक प्रधानमंत्री की सरकार ने यहाँ अपना कब्जा मजबूत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और न ही कश्मीर की तत्कालीन सरकार ने हिंदुओं की रक्षा के लिए सेना की टुकड़ी ही वहाँ भेजी थी। यह क्षेत्र केवल 800 सैनिकों की महाराजा की सेना की एक टुकड़ी के सहारे था। उनमें भी आधे से अधिक मुसलमान थे, जो अपने हथियारों समेत पाकिस्तान की सेना में जा रहे थे। हमलावरों को महाराजा की सेना की यह छोटी सी टुकड़ी आखिर कब तक रोकती? सैनिक मरते जा रहे थे। सैनिक का कमाव कम होता जा रहा था। सैनिक की लगातार युद्ध में मृत्यु होती जा रही थी। इसे 16 नवंबर तक बड़ी संख्या में भारतीय सेना कश्मीर आ चुकी थी। 13 नवंबर को शेख अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच गए। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल की जल्दी में बैठक बुलवाई और सेना मुख्यालय को सेना जंगड़ से आगे बढ़ने से रोकने के आदेश दे दिए। मीरपुर की ओर से पीर पंचाल की ऊंची पहाड़ी है, यहाँ तक भारतीय सेनाओं का नियंत्रण हो चुका था, परंतु आदेश न मिलने के कारण सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। यह आदेश उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री के द्वारा मीरपुर के संदर्भ में दी गई थी। यदि हम बात करते हैं उस समय मीरपुर के हालात की, तो मीरपुर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। जम्मू के हिंदू नेता मेहरचंद महाराज ने शेख अब्दुल्ला को बताया कि मीरपुर में 25,000 से ज्यादा हिंदू और सिख फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित लाने के लिए कुछ किया जाना आवश्यक है, लेकिन मीरपुर में शेख अब्दुल्ला ने सेना नहीं भेजी। मीरपुर की हालात जानकर जम्मू का एक प्रतिनिधिमंडल 13 नवंबर को दिल्ली गया। नेहरू जी ने प्रतिनिधिमंडल को कमरे में बाहर निकलवा दिया और अकेले मेहरचंद महाजन से बात की। अकेले में क्या बात थी, इस बात का जो सामने आई वो बात मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। नेहरू ने उन्हें शेख अब्दुल्ला से यही बात करने को कहा कि
इसके बाद यह लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। सरदार ने कहा कि वह बेबस है। पटेल ने कहा कि पंडित नेहरू कल अर्थात 15 नवंबर 1947 को जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, आप वहां उनसे मिल सकते हैं। 15 नवंबर को जब पंडित नेहरू जम्मू कश्मीर पहुंचे तो हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। नेहरू जी बिना किसी से बात किए वहां से चले गए। इधर दिल्ली में ये लोग महात्मा गांधी से मिले तो उन्होंने जवाब दिया कि तो मीरपुर तो बर्फ से ढका हुआ है। उनको यह भी नहीं पता कि मीरपुर में तो बर्फ ही नहीं पड़ती। ये उस समय के तात्कालिक राजनेता और तात्कालिक प्रधानमंत्री की कहावतें थी। उन्होंने इस प्रकार से मीरपुर को अनदेखा कर दिया। इन बेचारों का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो कि मीरपुर के निवासी अपने आप को भारत का अंग मानकर मदद की आस लगाए करीब 3 महीने तक इंतजार करते रहे, परंतु उन्हें मदद नहीं मिली। कश्मीर में सेना की कमान नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को देकर सबसे बड़ी भूल कर दी। शेख अब्दुल्ला ने सेना को मुस्लिम बहुल इलाके में ही भेजा, जबकि सेना की एक टुकड़ी मीरपुर के समीप ही थी। शेख ने उसे दूसरे स्थान पर भेजने के आदेश दे दिए। जब भारतीय सेना की टुकड़ी को दूसरी तरफ भेजे जाने की जानकारी पाकिस्तानी सेना को मिली, तब वहां पर क्या रिएक्शन हुआ, तो उस मौके पर सैनिक मीरपुर पर टूट पड़े, घर जलाए गए, महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के साथ जुल्म की सभी सीमाएं पार कर दी गई। मीरपुर में उस दौरान करीब 18,000 हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी फौज ने मार डाला। 5,000 से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को उठाकर उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके साथ घोर अन्याय किया गया, उन्हें रोड चौराहों में बेचा गया। मीरपुर में उत्तर की ओर गुरुद्वारा दमदमा साहिब और सनातन धर्म के मंदिर थे। इनके बीच में एक बहुत बड़ा सरोवर और गहरा कुआं था। जान बचाने को लोग शहर छोड़कर भागने लगे, लेकिन रास्ते में पाकिस्तानी फौज ने उन्हें घेर कर उनका कत्लेआम कर दिया। किसी परिवार के एक व्यक्ति मारा गया, तो किसी की 2 व्यक्ति मारे गए, किसी का पूरा परिवार मारा गया। कई ऐसे थे जिनकी आंखों के सामने उनके भाइयों, माता, पिता और बच्चों को मार दिया गया। कई ऐसे थे जो रो रो कर बता रहे थे कि कैसे कैसे वे लोग उनकी बहन बेटियों को जबरन उठा के ले गए। जो लोग मीरपुर में रुके, उनकी कहानी तो और भी दारुण थी। आर्य समाज के स्कूल के छात्रावास में 100 छात्राएं थी। छात्रावास की अधीक्षिका ने लड़कियों से कहा, अपने दुपट्टे की पगड़ी सर पर बांधकर भगवान का नाम लेकर कुएं में छलांग लगा दो और मरने से पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में कोई महिला नहीं बल्कि पुरुष बनकर जन्म लेंगे। बाद में उन्होंने खुद भी छलांग लगाई। कुआं इतना गहरा था कि पानी दिखाई नहीं देता था। पाकिस्तानी 5,000 हिंदू लड़कियों को पकड़ कर ले गए। बाद में इनमें से कई को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब देशों में बेचा गया। इस समूचे घटनाक्रम में लगभग 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए। सवाल यह उठता है, उस समय के तात्कालिक राजनेता और प्रधानमंत्री मीरपुर की स्थिति में गंभीर क्यों नहीं? वर्तमान में मीरपुर पाकिस्तान में है, लेकिन वहां पुराने मीरपुर का नाम निशान नहीं है। पुराने मीरपुर को पाकिस्तान में झेलम नदी पर मंगला मार्ग बनाकर डुबा दिया गया। इससे बड़ा मजा क्या होगा कि हमारे आज भी भारतीय क्रिकेट टीम मीरपुर में जाकर क्रिकेट खेलती है। सोचना चाहिए कि वह वही मीरपुर है जहां 18,000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 5,000 से ज्यादा युवा, महिलाओं, बच्चों का बलात्कार हुआ। ये वही मीरपुर है जहां पे हिंदू महिलाओं को रोड में खड़े करके, सड़कों पे खड़े करके बेचा गया। मेरा कहने का आशय ये है कि आने वाली 15 अगस्त को और उसके एक दिन पहले 14 अगस्त के विभाजन को विभाजन विश्व दिवस या हिंदू साध संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए और हिंदू साध संकल्प में उन आत्माओं का तर्पण कीजिए जो आत्माएं आज भी अपने तर्पण के लिए तरस रही हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।